गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी अचीवर। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की ये सेकंड वीडियो मैं आप लोगों के सामने फॉर्म करेक्शन के रिगार्डिंग अपडेट कर रहा हूं। इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए। वैसे आप लोगों ने जो नॉर्मल फॉर्मेट भी अगर आप लोगों ने सीधा भी भेजा होगा कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि उनको पता होता है कि आप लोग अपनी एप्लीकेशन में कहना क्या चाहते हैं। देखो, सबसे पहले आप में से जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 8350947171। इसको अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके डायरेक्ट पूछ लेना, ठीक है। सेकंड, मैं इसके रिगार्डिंग एक कोर्स अपडेट कर रहा हूँ मंडे से। आप में से कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। काफ़ी हेल्पफुल आप लोगों को ये बैच रहेगा, क्योंकि मोस्टली जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में क्लास वन का होता है कि ऑफिसर रैंक, और क्लास टू ऑफिसर रैंक की मैं प्रिपरेशन करवाता हूं, और उसमें काफ़ी स्टूडेंट का पॉजिटिव रिजल्ट और वो ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं। अभी मैं क्लास थ्री में हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के ऊपर बैच लेके आऊँगा मंडे से। देखो, इसमें डाउट एक चीज का रहता है बच्चों को कि अगर मान लीजिए हमारा ग्राउंड क्लियर नहीं होता है तो हमारे लिए ये बैच बिल्कुल मतलब कुछ फायदेमंद नहीं रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मान लो आप में से किसी स्टूडेंट का ग्राउंड नहीं होता है, अगर उसने बैच में इनरोलमेंट कर रखी है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने इस वाले बैच को स्विच कर सकते हैं मेरे किसी अदर बैच में, ठीक है। तो उसकी जो, जैसे मान लो इसकी मैं फीस रखूंगा 1500 रुपीज़, जैसे मेरे अदर बैच होते हैं उनकी फीस होती है 2000। तो आप लोग सिर्फ 500 रुपीज सबमिट करवाएंगे और मेरे नेक्स्ट बैच में जो है वो स्विच कर सकते हैं, आपके पैसे खराब नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि फॉर्म करेक्शन के ऊपर आप लोगों को जो नोटिफिकेशन अपडेट हुआ था उसके रिगार्डिंग मैंने बता दिया था कैसे कैसे क्या जीमेल आईडी उनकी है, उनके ऊपर आप लोगों ने भेजना। सेकंड बात कहेंगे कि हम इसमें एप्लीकेशन फॉर्मेट क्या है वो मैंने आप लोगों को ऑरली बता दिया था, और जिन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया था तो मैंने टाइप करके आप लोगों को बता दिया था कि आप इस तरह से अपना करवा सकते हैं। इन्होंने तो कहा है कि आप अपना नेम चेंज, मदर नेम, फादर नेम चेंज आप अपना करवा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बट काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी कैटेगरी में प्रॉब्लम क्रिएट की है, ठीक है। अगर कैटेगरी में भी प्रॉब्लम है तो आप लोग अपने आप को एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग एचपीपीएससी में मैसेज कर दीजिए अपनी जीमेल आईडी से, या उनकी जो भी जीमेल आईडी उन्होंने आपको हेल्पलाइन दे रखी है उसके ऊपर कॉल करके भी आप ये करवा सकते हैं। तो इसमें आप लोगों ने कुछ एक डिटेल समझनी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट जो आप लोगों का होगा वो किस तरह से होगा, उसको थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्मेट के ऊपर बात करेंगे अभी हम। देखो, ये आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्मेट है। इस वाले लोकेशन जो रिसिप्ट होता है यहाँ पे उनकी जो भी ईमेल आईडी उन्होंने हेल्पलाइन के लिए दे रखी है। सेकंड, जो आपका सब्जेक्ट बनेगा वो सब्जेक्ट ये बनेगा, रिक्वेस्ट फॉर नेम करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म। देखो, आपका नेम है, आपके मदर का नेम है, अगर मान लो आपकी मदर का नेम गलत है तो आप मदर का लिख सकते हैं, फादर का है तो फादर का। अगर आपका नेम है तो आप अपना ही रहने देना। अगर मान लो आपकी कैटेगरी में दिक्कत आ गई तो यहाँ पे आप लोगों ने कैटेगरी का लिख देना, ठीक है, कि कैटेगरी में दिक्कत है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है। बाकी जो सिली मिस्टेक आपकी छोटी छोटी है कि मेरी तहसील गलत हो गई, या मेरे स्कूल का नाम गलत हो गया, ठीक है, या मेरे मार्क्स कम हो गए, उसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आती। बट आप फिर भी रिक्वेस्ट फॉर चेंज माई तहसील करेक्शन लिख सकते हैं, स्कूल नेम लिख सकते हैं, या आप लोगों का स्कूल, या आप आपकी एजुकेशन परसेंटेज वगैरह का चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे लिख सक देना उसके अकॉर्डिंग। जैसे इसके बाद आपने क्या कहना, आई यूर नेम, जो भी आपका नेम है, सन या डॉटर आप हैं, अपने फादर या अपने मदर का नेम। अप्लाई फॉर पोस्ट नेम, तो यहाँ पे आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का लिख देना। अंडर द एडवर्टीजमेंट नंबर, ये मैंने पूरी लिखी हुई है, ठीक है। तो ये डेटेड ऑन 4/10/2024 को हुई थी। अनफॉर्चुनेटली मेरा जो भी था नेम करेक्ट है या फादर या मदर नेम का है, इन एप्लीकेशन में दिक्कत हो गई है, तो आप लोगों ने ये याद रखना। फिर उसके बाद क्या करना होता है, आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपकी एप्लीकेशन आईडी नंबर होती है, उसको लिखना होता है। आपका जो नेम इनकरेक्ट होगा उसको लिखना, फिर आपका जो करेक्ट नेम होगा उसको यहाँ लिख देना, ठीक है। तो इनकरेक्ट नेम लिख देना, यहाँ पे आप लोगों ने जो भी आपसे गलत हुआ है, फादर का, मदर का, या जो भी है, या आपकी कैटेगरी है, तो यहाँ पे आपने कैटेगरी या नेम जो भी है वो करेक्ट यहाँ पे लिखना। पोस्ट अप्लाइड फॉर आपका जो भी है, और इसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ सबमिट होगी। इसके साथ साथ आप लोगों ने एक और चीज देखनी है,
ठीक है, जैसे आपका नेम, मदर नेम, फादर नेम जो भी है आपका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने कुछ अटैच नहीं करने की जरूरत होती है, क्योंकि उनके पास आपके डॉक्यूमेंट होते हैं 10+2 के सभी के। ठीक है। मान लो आप लोगों में से किसी स्टूडेंट की कैटेगरी गलत हो गई है, तो आप कोशिश करो, अगर तो जनरल, ईडब्ल्यूएस या कुछ भी है आपका, या शेड्यूल कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट में या शेड्यूल ट्राइब में, तो आप प्लीज अपना जो भी वो होगा सर्टिफिकेट होगा उसको अटैच कर देना। ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट का एड्रेस गलत हुआ है तो आप अपना आधार कार्ड को अटैच कर सकते हैं, या आप अपना बोनाफाइड अटैच कर देना। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्या क्या चीज़ आप लोगों ने अटैच करनी है, क्या आप लोगों का फॉर्मेट रहेगा। ये वाला पूरा का पूरा फॉर्मेट जो आप लोगों के सामने है, इसको आप लोगों को मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको चेक कर लेना। इसके अलावा आप में से स्टूडेंट जो पूछ रहे थे, वो ये पूछ रहे थे कि हमें उनकी ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया। देखो, आप लोगों को उनकी ओर से रिप्लाई मुझे तो नहीं लगता आएगा, क्योंकि 1,30,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, और उसमें मोस्टली चांसेस है कि 20 से 30 हजार बच्चों ने फॉर्म गलत भरा होगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो वो 20 से 30 हजार बच्चों को रिप्लाई तो नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट आपका जो भी फॉर्म होगा उसमें चेंजेस करेंगे, और जो भी तारीख उन्होंने शायद 12 तारीख दे रखी है, 12 तारीख के बाद आपका जो भी नेम वगैरह जो भी उन्होंने कहा है वो अपने आप अपडेट वहां पे हो जाएगी। ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो रिप्लाई मुझे नहीं लगता उनकी तरफ से आपको कोई आएगा, अगर आता है तब भी ठीक है, नहीं आता है तो 12 तारीख के बाद अपने आप एक बार एप्लीकेशन को चेक कर लेना। ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ी दिक्कत और आ रही है, मैं आपको एक और सोल्यूशन बता देता। अगर HPPSC की वेबसाइट अभी चल नहीं रही है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक। हाँ, तो फिलहाल क्या हो रहा है कि अभी इनकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, मैं लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन नहीं हो रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, आप में से किसी स्टूडेंट को नहीं पता लगेगा, जैसे ही आप लॉगिन करोगे, नहीं तो मैं वीडियो इसकी कल बना दूंगा। इस साइड में देखना, आप लोगों ने एक ऑप्शन आता है आप लोगों को अपडेट प्रोफाइल का, अपडेट प्रोफाइल का आता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, वहां पे अगर आपका कोई नेम गलत हुआ है तो प्लीज अपना नेम करेक्ट वहां से कर देना, मदर फादर नेम, एड्रेस, कैटेगरी जो भी आप लोगों का गलत हुआ है। अगर आपका 10+2 अपडेट नहीं हुआ है तो आप वहां से जैसे ही अपडेट प्रोफाइल करोगे, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आ रहा होगा, वहां पे जो भी आप लोगों का होगा, आप लोगों का वहां पे एक PDF बन के आई होगी ऐसे, और उसके साथ एक डिलीट का ऑप्शन होगा। आप वहां से अपना जो भी PDF आपने अपडेट की होगी उसको डिलीट करना अगर गलत होगी, फिर उसकी जगह रिन्यू अपडेट करना, मतलब न्यू PDF अपडेट कर देना। किसी भी स्टूडेंट से अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो, इसमें मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि हम फॉर्म भी फिलअप करते हैं, आप में से कोई स्टूडेंट अगर ये वाली करेक्शन करवाना चाहता है तो इस नंबर पे मैसेज कर देना, ₹50 चार्ज होंगे। मैं आपका पूरा का पूरा जो भी एप्लीकेशन होगा उसको बिल्कुल करेक्ट अपडेट कर दूंगा। ठीक है। इन फ्यूचर कभी भी आप लोगों ने फॉर्म फिलअप करवाने हो जिसमें आप लोगों की बिल्कुल करेक्शन रहती है, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्म फिलअप करवाने के ₹100 चार्ज रहते हैं ऑनलाइन। ठीक है, उसमें क्या रहता है कि हम आपको अपने साथ कनेक्ट करते हैं और आपको पूरा फॉर्म वेरीफाई करवाते हैं, उसके बाद सबमिट करवाते हैं। अभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई है आपकी, आपका फॉर्म करेक्ट हो जाएगा जो जो प्रोसेस मैंने आपको बताई। अगर आप लोगों को लगता है कि इससे आप लोगों को नहीं पता लगा कि आप लॉगिन आईडी करने के बाद हमें बता दो पूरा प्रोसेस, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कल वीडियो बना दूंगा। क्योंकि आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं जैसे ही इनकी आईडी को लॉगिन कर रहा हूँ, देखो। है। तो इनकी आईडी लॉगिन नहीं हो रही है अभी ना, ये देखो अभी आईडी लॉगिन नहीं हो रही है। तो अभी इनकी साइट में कोई दिक्कत है, कुछ भी हो सकता है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है। तो जो मैंने आप लोगों को स्टेप बताए हैं, इसका अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं व्हाट्सएप पे, नहीं तो कमेंट बॉक्स में जाना, वहाँ पे फॉर्मेट मिल जाएगा। सेम प्रोसेस में करना, और कोशिश करना अपने ही आईडी में, जो आपने यूज़र नेम है जो आप लोगों का, उसी आईडी से आप अपना मेल उनको सेंड करना। ठीक है। थैंक यू सो मच।